तो हेलो गाइस, और ये आ गया है विंग्स चैनल दोबारा से लेकर अपनी मॉडर्न पिलर आर्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पिलर्स के बारे में। तो मॉडर्न पिलर्स, तो मॉडर्न पिलर जो थे, मॉडर्न पिलर जो थे जो कि वो जो है जो मॉडर्न्स द्वारा बनाए जाते थे। और सबसे पहले हम जानने से पहले मॉडर्न पिलर के बारे में आगे जानने से पहले, जो कि इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू एग्जाम, उससे पहले हम जान लेते हैं कि पिलर्स में जो है क्या 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 पिलर्स के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पिलर्स क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पिलर है। ठीक है, ठीक है, ये सारनाथ का पिलर है। ठीक है, और इसके अंदर जो है पिलर्स के अंदर क्या क्या होते थे। पिलर्स के अंदर जो है एक क्राउनिंग एनिमल होता है जो कि सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके नीचे जो है अबैकस आ जाता है, इसको अबैकस कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर क्राउनिंग एनिमल बनाया जाता है। ठीक है, फिर जब अबैकस के नीचे जो है एक बेल कैपिटल बनाया जाता है, जो कि लोटस जैसा दिखता है, जैसे कि लोटस को उल्टा कर दिया हो। ठीक है, लोटस की शेप का दिखता है। और ये जो नीचे जो पिलर और उसके भी नीचे जिसके ऊपर ये सारी चीजें बनाई जाती है वो है शाफ्ट। ठीक है, तो ये जो है मॉडर्न पिलर्स के जो है कि मॉडर्न पिलर के बारे में कि क्या क्या उसकी चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, तो पहले का जो है क्राउनिंग एनिमल। ठीक है, पहले का जो है क्राउनिंग एनिमल, फिर ऊपर का सबसे ऊपर होता है जो कि जो भी ऊपर जो एनिमल होता है उसको क्राउनिंग एनिमल कहते हैं। फिर उसके नीचे जो गोल सा आता है, ठीक है, ये मतलब जिसके ऊपर क्राउनिंग एनिमल होता है उसको अबैकस कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्म चक्र है और एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये धर्म चक्र है और ये एनिमल्स बने हुए हैं। और एक और इसके नीचे जो होता है बेल कैपिटल होता है, और उसके नीचे जो है शाफ्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज ये हमने देखी, ये थी मॉडर्न पिलर्स के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। आगे जब हम देखते हैं कि मॉडर्न पिलर्स के अब और क्या क्या चीज़ है। तो एक तो मॉडर्न पिलर जो है, एक तो मोनोलिथिक था इन नेचर में। मोनोलिथिक का बेसिकली मीन्स क्या है कि एक ही पत्थर से बना हुआ। ठीक है, एक ही पत्थर से जो है उसको पूरा जो है बनाया जाता था। ठीक है, और दूसरी चीज जो है कि ये तो इसकी जो एवरेज हाइट हुआ करती थी वो 40 फीट तक हुआ करती थी। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट मॉडर्न पिलर्स की जो हाइट रही है वो 40 फीट तक एवरेज रही है। ठीक है, और जो तीसरी बात है, ये एक हाईली पॉलिश थे, जो कि आपको याद रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, एक तो हाईली पॉलिश थे ये, और ठीक है, और जो और एक और इम्पोर्टेंट बात की जी, इनकी जो कार्विंग स्किल्स थी, ठीक है, वो बहुत ही हाईली आर्टिस्टिक थी। जो कि आप खुद पिलर्स को देख के देख सकते हैं कि कितनी आर्टिस्टिक थी। इन्होंने कितना मतलब उस टाइम पे मतलब कितना अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, एक तराशना, उस पे एक चक्र, चक्र जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें चक्र, जो चक्र है वो तराशना। ठीक है, तो मतलब कि हाईली आर्टिस्टिक थी। ठीक है, तो क्या क्या मोनोलिथिक इन नेचर। ठीक है, एवरेज हाइट 40 फीट तक हुआ करती थी, और हाईली पॉलिश थी, और कार्विंग स्किल जो थी मॉडर्न पिलर्स की वो हाईली आर्टिस्टिक थी। ठीक है, तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। इसके बाद जो है इसी टाइम पे जो है क्या हो रहा था कि ये तो मॉरियंस भी जो है पिलर्स बना रहे थे। ठीक है, पर इसी के साथ जो है कुछ और कहीं और जगह भी जो है पिलर्स बन रहे थे, वो थे आर्चमेनियन इन पर्शिया में। ठीक है, आर्चमेनियन इन पर्शिया में भी जो है पिलर्स बनाए जा रहे थे। तो उसका हम मॉरियन पिलर से जो है थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आर्चमेनियन पिलर्स। ठीक है, पिलर्स आर्चमेनियन। ठीक है, आर्चमेनियन जगह का नाम है जो कि पर्शिया में है। ठीक है, तो आर्चमेनियन के पिलर्स जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे जल्दी से। इनको जो है सेपरेटेड पार्ट्स में बनाया जाता था। ठीक है, सेपरेटेड पार्ट्स में बनाया जाता था, और फिर इनको जो है जॉइंट कर दिया जाता था। ये मोनोलिथिक नहीं थे कि एक ही पत्थर से जो है पूरा जो है बना दिया जाता है। इनको जो है सेपरेट सेपरेट जो है बनाया जाता था। जैसे कि ऊपर का कॉलम ब्लॉक वाइज, नीचे का थोड़ा बना लिया, ऊपर का फिर बीच का, फिर ऊपर का, मतलब फिर उससे ऊपर का, तो ऐसे ब्लॉक बनाते थे और फिर उनको जोड़ देते थे। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे जो है आर्चमेनियन में जो है पिलर्स बनते थे। इसके साथ ही जो उनकी जो एवरेज हाइट हुआ करती थी वो 25 फीट हुआ करती थी। ठीक है, 25 फीट हुआ करती थी। और इसी के साथ जो इनकी जो कार्विंग स्किल है, जैसे कि आप देख रहे हैं खुद फोटो में, मतलब एवरेज लेवल की ही थी। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसी कोई बहुत हाईली हाईली आर्टिस्टिक नहीं थी। ठीक है, एक एवरेज लेवल की थी। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो आर्चिमेनियन जो पिलर्स हैं उनको जो है
इंस्टॉल्ड किया जाता था अंडर बिल्डिंग, इनसाइड द बिल्डिंग जो है इनको जो है इंस्टॉल्ड किया जाता था, और जो मॉरियन पिलर्स है उनको जो है ओपन में ही इंस्टॉल किया जाता था। तो इसका जो मॉरियन पिलर को जो बाहर जो इंस्टॉल करना है उसका जो बेसिक जो पर्पस था वो हम इसके पर्पस ऑफ पिलर्स में देखते हैं। ठीक है, तो पर्पस ऑफ पिलर्स, अब पिलर्स बनाने का क्या, क्यों बना रहे थे ये पिलर्स। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनिशियली पहले क्या होता था, जब शुरू में जो है इन मॉडर्न पिलर्स का इसके जो है दो पर्पसेस हैं इसके, एक पहले था एक पर्पस और एक बाद में हुआ। ठीक है, अशोका के बाद में जब अशोका को जो है थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो है कलिंगा वॉर में जो है बहुत लोगों को मार दिया है, जब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी जो है तबाही मचाई है, उसके बाद जब उन्होंने जो है अच्छाई का रास्ता चुना और पीसफुली जो है रहने के लिए लोगों को भी वो करा। ठीक है, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो उसके लिए जो है उन्होंने लिया। तो पहले जो इनिशियली जो पर्पस था कि जैसे कि जो है विक्ट्री, अगर किसी भी एरिया को जो है विक्ट्री जीत लेते थे ये, जैसे किसी से भी लड़ाई हुई, किसी दूसरे जो है देश से लड़ाई हुई और उनका जो है वो जीत लिया उन्होंने और वो क्षेत्र जो है उनके हिस्से में आ गया, तो एक तरह से सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, अपनी सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री बताने के लिए जो है इसको जो है पिलर्स का जो है निर्माण किया जाता था। और दूसरा जो है इम्पीरियल सरमन, सॉरी ये थोड़ी पीछे आवाज आ रही है तो ठीक है, तो इम्पीरियल सरमन भी जो है, और मतलब कि शाही फरमान या शाही उपदेश जो है देने के लिए कि ये जो एरिया है अब हमारे अंडर में है, मौर्यंस के अंडर में है, और अब जो है आपको हमारे कमांड्स के, अब हमारी जो है हमारे आदेश, हमारे शाही उपदेश से चलना होगा, हमारे कमांड से चलना होगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें जो है इंस्क्राइब्ड होती थी। ठीक है, और तो ये जो था जो है पहला पर्पस हुआ करता था मौर्यन पिलर्स को बनाने का। पर जब जो है कलिंगा वॉर हुई, ठीक, कलिंगा वॉर हुई, तो जब अशोका को, जैसे कि मैंने बताया कि अशोका को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितना क्या है, तो फिर इसका जो है पर्पस बदल गया। इसका पर्पस बदल गया स्प्रेड ऑफ धम्मा, धम्मा को फैलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर जो है ये जो पीछे जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। ठीक है, तो जो है धम्मा को फैलाने के लिए, जो कि एक मोरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है अच्छी बातें रहती थी, कैसे आपको रहना है। ठीक है, कैसे आपको जो है लोगों से जो है प्रेम रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी गई थी। ठीक है, तो ये भी जो है फिर मॉडर्न पिलर्स के अंदर इंस्क्राइब कर दी जाती थी। तो इस चीज धम्मा को फैलाने के लिए ये जो है बाद में जो है मॉडर्न पिलर्स का जो है इस्तेमाल होने लगा। इसके साथ ही जो है ये और जो डिफरेंट लाइफ इवेंट्स है बुद्धा के, उनको भी दर्शाता है। ठीक है, जो कि हमें इसके एग्जाम्पल से मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से मिला सारनाथ पिलर, जो कि यूपी में है और वेरी क्लोज टू बनारस से बहुत ही नजदीक है ये। ठीक है, अ, ठीक है, तो जो कि सिंबलाइज करता है सेरेमनी ऑफ बुद्धा। तो जो चक्र मैंने बताया था, धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र जो बताया था वो जो है सिंबलाइज करता है कि वहां पे जो है फर्स्ट सेरेमनी हुई थी ऑफ दी बुद्धा की। ठीक है, तो ये लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा को भी जो है दर्शाता है मॉडर्न पिलर्स। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम सारनाथ पिलर्स है हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सारनाथ पिलर में जो है क्राउनिंग जो एनिमल है, ठीक, क्राउनिंग जो एनिमल है वो 4 बैक टू बैक लायन है। ठीक है, जैसे कि हमने पहली पिक्चर में देखा था। ठीक है, कि 4 बैक एक के बाद एक लायन है क्राउनिंग एनिमल, एक ही सिंगल एनिमल नहीं है, 4 एनिमल है जो कि वो भी लायन है। ठीक है, और इसके जो धर्म चक्र है, वैसे धर्म चक्र है वो 4 धर्म चक्र है। ठीक है, 4 धर्म चक्र है और जिसके जो है 24 स्पोक्स हैं। सॉरी पीछे ये आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये जो है 24 स्पोक्स हैं धर्म चक्र के, मतलब जो है उसकी जो धर्म चक्र के अंदर जो डंडियां हैं वो 24 है। ठीक है, 24 स्पोक्स हैं, और जो है हर एक धर्म चक्र के बीच में, ठीक है, हर एक धर्म चक्र के बीच में जो है एक एनिमल बना रखा है, और उन एनिमल्स को याद रखने के लिए आप भेल वर्ड जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, बी से जो है बुल हो गया। ठीक है, एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट और एल से लॉयन, भेल।
ठीक है, भेल आप वर्ड याद रख सकते हैं, इनके एनिमल्स याद कर धर्मचक्र के हर एक सारनाथ पिलर के एनिमल्स को याद रखने के, जो कि अबेकस में है और बिटवीन द एवरी धर्मचक्र के बीच में है। ठीक है, 4 धर्मचक्र हैं इसके। ठीक है, तो उनके बीच में जो है ये बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लॉयन ये हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और भी, और जो है इसी से रिलेटेड जो है एक यूपीएससी में जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो नेशनल मोटो, जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम हम जानते हैं इसको, हम इसको जो है नेशनल, ये जो है हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, एम्बलम है इंडिया का, और जिसके नीचे जो है इंस्क्राइब्ड कर लिखा गया है सत्यम जयते, जो कि कौन से जो है उपनिषद से लिया गया है। तो उसका आंसर है मुंडा का उपनिषद। ठीक है, ये 2014 के अंदर जो है ये पूछा गया था। ठीक है, 2014 के प्रीलिम्स पेपर में। तो मुंडा का उपनिषद से जो है ये लिया लिया गया है। ये ए जो है इसमें जो है मैंने चलते टाइप हो गया। ठीक है, तो मुंडा का उपनिषद से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने की जरूरत। ठीक है, इसके साथ हम आगे देखते हैं। अब जो है अलग जो एग्जांपल्स हैं, रामपुरवा कैपिटल। ठीक है, रामपुरवा कैपिटल जो कि मॉडर्न पेयर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इन बिहार में। ठीक है, जो कि बहुत ही नज़दीक है नेपाल से, और इसका क्राउनिंग एनिमल जो है वो बुल है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और एक और जो एग्जाम्पल है वो है लौरिया नंदनगढ़ ऑफ बिहार। ठीक है, ये सिचुएटेड है बुरही गंधक रिवर के पास जो है ये सिचुएटेड है, और ये इसका जो क्राउनिंग एनिमल है वो सिंगल लायन है। ठीक है, ये आपको याद रखने की, लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में है, और बुरही गंधक रिवर के पास में है, जिसका जो क्राउनिंग एनिमल है वो सिंगल लायन है। इसी के साथ एक और जो है लास्ट जो है, बट नॉट लास्ट जो है वो है सनकिशा पिलर ऑफ यूपी, जिसका क्राउनिंग एनिमल है एलिफेंट, और ये फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है इन यूपी। ठीक है, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये इन यूपी में, जो कि सनकिशा पिलर। ठीक है, जिसका क्राउनिंग एनिमल एलिफेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की जो है मॉर्निंग प्रेयर्स के बारे में। तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आगे मैं ऐसी ही जो है वीडियोस लाते रहूँगा। पूरी जो है मॉरन के जो चैप्टर है, मॉरन की जो आर्ट्स है उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी करें। ठीक है, तो देखते रहिए विंग चैनल, और अपनी जो पढ़ाई के लिए जो है आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।